ये जगहें बन रही होती हैं तो जब इन्हें नहीं दिखता। अब चीफ जस्टिस भी है, अब ये बताओ अगर वो चीफ जस्टिस यहाँ पे रोड अगर बना देगा तो चीफ जस्टिस क्या यहाँ रोड पे क्या वो करेगा, क्या रेस लगाएगा क्या यहाँ पे? उनको जगह नहीं चाहिए। और फिर चौरंगी जो उसका वहाँ भी कच्ची आबादी थी, वो उन्होंने अलाट कर दी है, तो इनको भी अलाट करना चाहिए, या तो फिर उसको भी तोड़े। जब वो अलाट किए तो ये भी अलाट करें। वो भी कच्ची आबादी है ना, एक रोड पूरा बना है, वो भी कच्ची आबादी है, उसको अलाट कर दिया तो इन गरीबों को भी अलाट करना चाहिए। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक बेटा, अल्लाह का शुक्र है। टेंशन में आए हुए। किस बात टेंशन किस बात की है? इस बात की टूटे टूटे मर जाएंगे, लेकिन अंदर ही भले ही मार के जाए कोई तोड़ेगा तो। बाहर तो नहीं निकलेगा, रोड पे निकल कर क्या करेंगे? गरीब आदमी है, बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? बहने बेटी है, बहू है। यही मुतालबा है हमारा कि भाई जगह दी जाए और पैसे दे दें हमें 50,000। ठीक है, जगह दी जाए और पैसे दी पैसे अब ये जगह छोटे लगाए, नीचे बहू रहती है, ऊपर मैं रहती हूँ। इसके 2 बच्चे मेरे बेटे के, बताओ काम है कभी नहीं। देख रहे हैं, मीडिया पे देख रहे हैं ना कि बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियां हो रही हैं। बाप औलाद को मार रहा है, पूरे खानदान को खत्म कर रहा है, तो यही होगा, फिर ये जराइम और बढ़ जाएंगे। क्या करेंगे? मुतालबा तो हमारा यही है कि आप हमें जगह दे दीजिए। हम लोगों ने पेट काट काट के ये बनाया है, बंगले नहीं बनाए, ये झुकिए हैं, लेकिन हमारे लिए महल है, हमारे लिए महल है, क्योंकि हमारी सर छुपाने की जगह है बाबू। क्योंकि हम लोग ये बच्चे ये नोटिस और ये कोयेंगे को हमें जगह देंगे, या हम पूरे जैसे फलस्तीन का हाल हुआ है वैसे पाकिस्तान का भी हाल करना चाह रहे हो? क्या करूँ? क्या मुताल्लिक़? तो फिर हमारा कोई हिसाब करे ना, हमें कहीं ठिकाने में बिठा ले। रोड तोड़ा जा रहा था, आगे पीछे का भी तो तोड़े, क्या यहीं का ही तोड़ेंगे रोड? हमारा कहाँ जाए हम लोग? अपने बच्चों को लेके कहाँ जाके बैठे? ना हमारा कोई ठिकाना है, ना हमारा कुछ है। लोग तो खेल बना रहे हम लोगों की जिंदगी से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान अफ़ाक अहमद सिद्दीकी। 3M न्यूज़ से इस वक्त हम मौजूद हैं नई कराची सेक्टर 5G में, और जहां पे हाई कोर्ट के अहकामात की पैरवी करते हुए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लेटर इशू करे इंक्रूजमेंट के हवाले से। आज बात करते हैं यहाँ के लोगों का क्या कहना है। और मौजूद अदालत ने कराची को अपनी असल शक्ल में वापस लाने के लिए KDO को अहकाम दिए कि सेक्टर 5G नई कराची के तरफ जो रोड निकाला जाएगा, 300 फीट रोड चौड़ा निकाला जाएगा। हम बात करते हैं कि हमारे जो लोग हैं यहाँ पे जिनके इंक्रोचमेंट के अहकाम हुए हैं, तो इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसा खैरियत है? अल्लाह। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, 50 साल हो गए इस पट्टी को, ठीक है। अब है तो ये तोड़ने के अहकाम आ गए, तो गरीब लोग जाएंगे कहाँ? बेसहारा हैं, लोगों ने अपना पैसा लगाया हुआ है, पुराने बैठे हुए लोग हैं। कितना टाइम हो गया तकरीबन? है तो इस आबादी को 50-55 साल हो गए हैं। अच्छा, तकरीबन। तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं, कच्ची आबादी है। अच्छा, ठीक है। अब ये कोर्ट के अहकाम आ गए हैं, तो अब सब परेशान है। एक माली हालात से भी, काम धंधों के हिसाब से भी लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आजकल तो खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो अब ये जगह सर से छुपाने की जो जगह है वो चली जाएगी, तो कहाँ जाएंगे बच्चों को लेकर के? लिहाजा हमारी तो गवर्नमेंट से गुजारिश है कि अगर इसको कुछ कर रहे हैं तो इसके मुतबादिल जो भी कुछ दे सकते हैं कर सकते हैं, चाहे जज साहब हो, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, कोई भी हो। हमारी तो उनसे रिक्वेस्ट है, गरीबों का ख्याल रखें, गरीब आबादी है जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे आप? बस मैं क्या कहूंगा, क्योंकि जब ये चीजें आबादियां बनती हैं तो ये तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट वालों को सबको पता होता है ना। जो लोग ये अभी तोड़ने आ रहे हैं, क्या इन्हें नहीं पता होगा कि ये कच्ची आबादियां आबाद कराने में तो हाथ इन्हीं का ही होता है ना? हमारी पुलिस का हाथ होता है, ये KMC होती हैं जो ये अभी तोड़ने के लिए आती हैं, क्या इन्हें पहले पता नहीं होता? अच्छा, ये अब गरीब आवाम पे जो है ये सारा लोड आ जाएगा जब ये सब टूट जाएंगे। ये कोई अभी कोई 200-300 या 100 घर थोड़ी है, ये तो हजारों की तादाद में लाखों लोग हैं, और फिर ना किसी को घर दे रहे हैं ना जगहें दे रहे हैं। अगर ये तोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? ये सब रोडों पे ही आएंगे, फिर रोडों पे कौन देखेगा? अब ये आवाम से वोट लेने तो आ जाते हैं कि हम आवाम के लिए ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। अब ये तोड़ेंगे घर, जो तोड़ेंगे तो ये आवाम के ही घर टूटेंगे ना। ये अच्छा, इस हवाले से कोई बातचीत हुई आपकी? किसी भी KDA के इदारे से बात हुई? नहीं, वो कोई कुछ नहीं कह रहे हमने इसकी सुप्रीम कोर्ट के जो है ऑर्डर पे जो है हमने ये दे दिया, आपको ये नोटिस दे दिए,
जब अब हमारा आएगा मशीनरी आएगी तो ये तोड़ेंगे, ये आपको नोटिस दे दिए हैं। कितने दिन का बात कहा है? तकरीबन ये इन्होंने नोटिस तो अभी 10-15 दिन पहले दिए हैं और ये नहीं बोला है कि कब, लेकिन अब जब होगा तो अब देखेंगे जब होगा। लेकिन कहने का मतलब है अभी किसी को ये थोड़ी बोला है कि मैं आपके लिए प्लॉट बुक कर रहे बना दिए या इधर जगह दे दिए कि यहाँ से आप ट्रांसफर वहां करिएगा, तो ऐसा तो किसी को भी कुछ नहीं बोला। लेकिन कहने का मतलब है जब ये जगहें बन रही होती हैं तो जब इन्हें नहीं दिखता। अब चीफ जस्टिस भी है, अब ये बताओ अगर वो चीफ जस्टिस यहाँ पे रोड अगर बना देगा तो चीफ जस्टिस क्या यहाँ रोड पे क्या वो करेगा, क्या रेस लगाएगा क्या यहाँ पे? अलादीन अगर तोड़ दिया है तो अलादीन करके हम वहाँ पे कोई मुजरे हो रहे हैं क्या किसी के? अलादीन तोड़ दिया, वहाँ पे कितने 400-500 दुकानें थी, हजारों लोगों का रोजगार लगा था, चीफ जस्टिस ने ऑर्डर करा वो तोड़ दिया, तो लोगों की दुकानें अब यहाँ पे अगर जब लाखों लोगों के घर टूट जाएंगे तो वो जाएंगे कहाँ? रोडों पे आके खड़े होंगे चीफ जस्टिस। ये लोग तो सब लाखों करोड़ों। चलो जगह तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, उनको बेहतरीन यानी कोई तो नेमो बदल दिया जाए। हाँ, नेमो बदलो कि जगह तोड़ रही है तो बंदे वहां जाके बैठ जाए, उनको बनाने का दें। अब कुछ भी नहीं दे रहे, नोटिस दे दिया वगैरह, इसके बाद फिर एक नोटिस आएगा, उसके बाद आखिरी नोटिस आएगा, उसके बाद टाइम दिया जाएगा, इतने दिन में ये टूट जाएगी आवाज। अच्छा, मौजूद अदालत की जानिब से जहाँ पे केडीए अहकाम की पैरवी कर रही है और जाहिर आबादी को मिसमार करने के जो गैर कानूनी आबादी है उसमें मिसमार करने के अहकाम साजिश कर दिए गए हैं। हम बात करते हैं दीगर लोगों से। हम आए हैं मौजूद अदालत की जानिब से और केडीए की जानिब से। यार हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हम बड़े बड़ी मेहनत मुकद्दर से हमने एक एक पैसे जोड़ के बनाया है और ये टूट जाएगा तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। क्या मुतालबा करेंगे? हमारा मुतालबा ये है कि भाई ऐसा है कि हमें कहीं जगह दी जाए और रहने के लिए कुछ बनाने के लिए कुछ दिया है तो हम ताउन करने के तैयार हैं, नहीं तो जो लोगों का साथ है पूरा हमारे साथ भी है। ठीक, आप क्या कहेंगे सर? यही हम तो रोटी खा सकते हैं, बस और क्या कर सकते हैं? घर लेंगे, घर कहाँ लेंगे, यही डालेंगे हम भी फिर दोबारा। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है, अल्लाह का क्या कहेंगे इनकरेजमेंट के अहकाम? बस भाई यही कि ना उठाएं, अगर उठाना जरूरी है तो फिर हमारे को जगह के बदले में जगह दें, कुछ पैसे दें ताकि हम एक कमरा बना के ही रह लें उसमें। सालों हो गए रहते, जब मैं आया था छोटा था गोद में अपने माँ बाप की, आज मैं दादा नाना सब बढ़िया यहाँ रहते, तकरीबन 50 से ज्यादा साल हो गए। जमीन खरीदी थी आपने? जी हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंट हैं इसके? जी बिल्कुल है, मैंने खरीदी थी, मकसद हमारे वालिद ने खरीदी, मैंने नहीं, मेरे वालिद ने खरीदी। उसकी जगह वालिद की जगह पे अभी मैं रह रहा हूँ। जिन्होंने खाई है वो जो बेच के गया वो तो चले गए यहाँ से, उस टाइम में पता भी नहीं था यहाँ पे। सिर्फ क्या मुतालबा करेंगे आप? बस ये इनको मकाना तो देने चाहिए ना, गरीब लोग रहते हैं, पूरा गरीब तबका है, कुछ मकान उनको दें। मकान नहीं दे सकते, प्लाट तो दें, कुछ दे दें ताकि वो चार दीवारी बना के रह सके, इतना तो करना चाहिए। टोटल सब देख ले तो सब गरीब लोग हैं, तो मकान दे। हम क्या कहेंगे आप इंक्रोचमेंट के हवाले से? ये जगह तोड़ने के हवाले से ये मैं फैसले के लिए TLP का जिम्मेदार हूँ, तहरीक तहरीक पाकिस्तान UC7 का सरपरस्त हूँ। तो हमारी तहरीक की तरफ से ये मुतालबा किया गया मुफ्ती उमर फारूक साहब ने कि इनको मौका दिया जाए, वक्त दिया जाए और उस वक्त के अंदर जो है गवर्नमेंट इनके लिए जगह बनाए और उस जगह को बनाकर इनको दी जाए ताकि गरीब आवाम वहाँ जाके अपनी रिहाइश कर लें, वरना ये इतनी सारी गरीब कौम कहाँ जाएगी। और दूसरा यही है कि तकरीबन सालों से ये पट्टी बनी हुई है ना, आज से नहीं बनी हुई है ये, और जो खराबी है उस खराबी को दूर किया जाए। खराबी यही है कि जो पानी ज़ाया होता है इंडस्ट्री एरिया का, जो लाइट चोरी हो रही है, जो भी मामलात है उन खराबी को दूर किया जाए। अब ये गरीब कौम जो अपनी पूरी ज़िंदगी की जो है कमाई इसके ऊपर लगा चुके हैं और तकरीबन 40 से 50 साल पुरानी आबादी है। तो आपसे यही मुतालबा हुकूमत वक्त से किया जाता है कि इन गरीब कौम को इनका नेमो बदल दिया जाए, बस यही हमारा मुतालबा है। तोड़ने में उनको जगह देनी चाहिए, ये अरसे से बैठे हुए हैं तो उनको जगह देनी चाहिए। और फिर चौरंगी जो उसका वहाँ भी कच्ची आबादी थी वो उन्होंने अलाट कर दी है तो इनको भी अलाट करना चाहिए, या तो फिर उसको भी तोड़े। जब वो अलाट किए तो ये भी अलाट करें, वो भी कच्ची आबादी है ना, एक रोड पूरा बनाया है वो भी कच्ची आबादी है, उसको अलाट कर दिया तो इन गरीबों को भी अलाट करना चाहिए इतना तो, या फिर इनको कोई जगह दें। जो इतने अरसे से बैठे हुए बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे, कहाँ इनको ठिकाना बनेगा? तो अल्लाह वाले नहीं छोड़े ना, इनका भी कोई होना चाहिए ना। अब कोई सी पार्टी आए या गवर्नमेंट आए, बस हमारी ये अपील है कि गरीबों का ख्याल किया जाए, इनको जगह दी जाए, इनकी छत का ख्याल रखा जाए, इनके बच्चों का ख्याल रखा जाए। कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई जो भी अब ये न देखें कि भाई इतने अरसे से बैठे हुए हैं,
जब पहले गवर्नमेंट ने खंबे भी लग गए, गैस भी आई है, हर चीज हो गई, जब कच्ची थी तो ये क्यों लगाई? जब लगा दी तो उनका अलाट करो, या फिर जो उसके उस तरफ है चौरंगी के उस तरफ, उसको भी तोड़ो। वो अलाट क्यों करी? क्या वजह जो वो अलाट कर दी उसको तोड़ रहे हैं? सही है, कोई गलत बात तो नहीं है। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? यही चाचा जी ने जो बोला सही है। जी आपका क्या मुतालबा है? यही चाचा जो कह रहे हैं, काफी टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, अचानक तोड़ने का गलत है। अब ये रहेंगे कहाँ कहाँ जाएंगे ये लोग? एक घर नहीं, यहाँ पर सैकड़ों घर है लेन से जो यहाँ पर गरीब रह रहे हैं, और एक टाइम से इनको हम देख रहे हैं 18 साल हमें हो गए रहते हुए यहाँ पर। हम सामने रहते हैं, हमने जब से देखते आ रहे हैं, जब छोटे से थे। ये तो बहुत सारे घर अब बने ही है, पहले तो कम थे यहाँ पर। अब हमने आके रिहायशें शुरू करी, उन्होंने जंगल सा बना हुआ था, यहाँ पर पेड़ ही पेड़ थे जब से रहेंगी अब। चले ठीक है, ठीक है। क्या भाई क्या कहेंगे हम, जो सबके साथ होगा हमारे साथ भी होगा, लेकिन ये गलत है जो कर रहे हैं ना ये लोग, बस यही कह सकते हैं। चले ठीक है, ठीक है। इनका अपना नजरिया जो कर रहे हैं वो गलत है। वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक बेटा, अल्लाह का शुक्र है। टेंशन में आए हुए। किस बात टेंशन किस बात की है? इस बात की टूटे मर जाएंगे, लेकिन अंदर ही भले ही मार के जाए कोई तोड़ेगा तो। बाहर तो नहीं निकलेगा, रोड पे निकल कर क्या करेंगे? गरीब आदमी है, बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? बहने बेटी है, बहू है, क्या रोड पे लेके कितने साल से रह रही हैं आप? 50 साल हो गए हमें, 40-50 साल। क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा यही करेंगे, जहाँ पड़ा है वही रहने दे हमें, ये मुतालबा है हमारा, और क्या करेंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ना कोई अपना कोई ले आवा प्लाट, ना कुछ। किराए पे आजकल महंगाई कितनी है, पेट का पूरा नहीं हो रहा तो किराया कहाँ से देंगे? आप ये सोचो जरा। गरीब आदमी है, जहाँ पड़ा रहने दे बस। ठीक है, ठीक है जी। अस्सलाम शुक्र अल्लाह पाक का। बस यार ये कि अगर जगह हुकूमत को जगह चाहिए तो मतलब ये कि बेहतर ये होगा मुतबादिल दे। मुतबादिल का मतलब ये कि जैसे मुजाहिद कॉलोनी वालों को, जैसे लाइन्स एरिया वालों को, लियारी एक्सप्रेस वालों को दिया ना, तो उनको मुतबादिल दे दे। ये लोग तकरीबन ऐसे है कि आपका थर्ड क्लास आबादी कहलाती है, मतलब 30C क्वालिटी में आती है। लोग इस बात ऐसे लोग हैं जो सुबह जाते हैं, रात को कमा के आते हैं। और मजदूर तकरीबन 90% मजदूर तबका है जो कंपनियों में वगैरह काम करके मुतबादिल दे रहे हैं, तो उसके ज्यादा बेहतर। अगर हुकूमत को चाहिए उसमें ये कि कोई उसमें वो नहीं है कि रोड चौड़े कर रहे हैं कंपनी वाले। इस हवाले से कोई बातचीत हुई है आपकी अदालत से, या वहाँ पे कोई गया है, या हमने KDA वालों से हुई थी? आतिफ हुसैन नकवी साहब है, उनके हाथ में ये केस चल रहा है। उन्होंने यही बोला कि ठीक है भाई, हमें कोई परेशानी नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया वालों ने केस करा था, वो विन कर गए, हाई कोर्ट का हुक्म था, ठीक है भाई, वो विन करके कोई मसला नहीं। लेकिन मुतबादिल दे देंगे ना, उसके बदले मुतबादिल चलो रोड चौड़े हो जाएंगे। मान लिया ये हुकूमत इंडस्ट्रियल वालों कंटेनरों में आना जाना, यहाँ का रोजगार भी खुल जाए, लेकिन मुतबादिल दे देंगे। इसके बाद दूसरा ये कि MNA MP आया, उन्होंने यही बोला कि NIC कॉपियाँ दे दें, हम आपकी हेल्प करेंगे। वो अहमद भाई आए पीपल्स पार्टी के, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी आए यहाँ पे, और जमात इस्लामी वाले भी आए। लेकिन ये है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें वोट दो, उन्होंने बोला भाई NIC कॉपियाँ दो, इसकी जगह मुतबादिल तुम्हें हम आगे जाके तुम्हारे लेते। आप सुनने में ये आ रहा है, लोग वो ये कहना है कि भाई 28 तारीख को मशीनरी आ रही है। अगर आ रही है तो ठीक है, लेकिन ये कि इसकी जगह मुतबादिल, अभी तो हुकूमत का कोई नुमाइंदा बड़ा आया नहीं है। ये आ रहे हैं टोन के आते हैं, वो चोकिंग कर जाते हैं। अभी तो ये कि ब्लॉगर आ रहे हैं, वो अपनी वीडियो वगैरह बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो मुतबादिल दे देना। तकरीबन 90% ये है कि मैं खुद आगे छोटा मोटा ठिया लगा के अपना काम चला रहा हूँ। क्या मुतालबा करेंगे? मैं मुतालबा आतिफ हुसैन नकवी साहब थे, बाकिर हुसैन चीफ जस्टिस, और अपना जो बने मकबूल वजीर आला सिंध हुकूमत अगर चाहे तो मुतबादिल दे सकती है, वो बड़ी बात नहीं है। वो ऐसे दे सकती है, सरजानी के अंदर दे सकती है। यहाँ के लोग काफी सरजानी भी गए जो मकान, अगर मुतबादिल सरजानी में देंगे तो वो ये कि बेहतर होगा। अब ये तो नहीं कि हम यहाँ के न्यू कराची के रिहाइश है, हमें जाके वो अपना हाउस पे मालीपुर स्कीम 33 में देंगे, जाहिर सी बात है फिर वहाँ हम लोग नहीं जा सकते ना। वो काम मुशर्रफ कॉलोनी में बहुत सी जगह ये भी हुआ है। मुतबादिल कहाँ दिया? मालीपुर हाउस पे स्कीम 33, वहाँ तो भाई ना कोई कन्वेंस है ना इंडस्ट्रियल एरिया। तकरीबन 90% ये पीछे न्यू कराची, नॉर्थ कराची और ये अपना फेटल भी एरिया, 3 एरिया लिंक कर रहे हैं, ठीक है ना। वो लिंक कर रहे हैं, जो भी है, जो साहिबान जो सुन रहे हैं ना अच्छी तरीके से, इंडस्ट्रियल एरिया वाले, उनको वो भी चाह सकते हैं अगर थोड़ा थोड़ा हेल्प करें ना। मिसाल के तो भाई एक कंपनी वाले मिसाल 10,000 रुपये भी हेल्प करें ना, कि भाई हम दे रहे हैं इनको मुतबादिल, आधे हुकूमत बर्दाश्त करे, आधे इंडस्ट्रियल एरिया वाले हुकूमत बर्दाश्त करें, आराम से प्लाट दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे कर रहे कुछ। आप क्या कहेंगे सर? आप कुछ कहेंगे सवाल? सर यही और क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं कह रहा हूँ गरीब इंसानों के लिए कुछ ना कुछ जो ना इनके दे के जगह वगैरह दे के उसके बाद बिठा लें, उसके बाद तोड़े। इसके अलावा और क्या कहेंगे? इसके अलावा कुछ भी नहीं कह सकते।
वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे इंक्रोचमेंट के हवाले से, तोड़ फोड़ का मंजूर शुरू है? भाई तोड़ फोड़ का क्या कहेंगे, गरीब आदमी है, समझे, पता नहीं कैसे अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। और ये 50 साल हमको हो गए यहाँ बैठे हुए, समझे। ये जब कोई न कोई आता है इलेक्शन का तो ये वही हरामपन करते हैं, समझ गया। झोपड़ियों के लगा के, इधर ही नंबर लगा के परेशान लोगों ने कर रखा है। अपना ना हमें किसी बिलावल से वो ना उससे किसी से, अपना करना अपना खाना, बस जी। क्या मुतालबा करेंगे? बस मुतालबा यही है कि भाई गरीबों का कुछ सोचो, ताकि अपने बच्चों का दाल रोटी से पेट भर ले, बस। ठीक है, ये मुतालबे जी हमारे, और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू। यार गरीब लोग कहाँ जाएंगे मेरा बच्चा? इतनी बड़ी है ये, गबूल से लेके अल्लाह वाली तक इतनी बड़ी पट्टी है, और इस पट्टी को तोड़ना, और फिर इसका ये है कि ये लोग खुद चले जाएंगे अगर जगह दे दे तो। मुतवातिल होना चाहिए इस चीज का, आप इनको जगह दे दें, ये खुद चले जाएंगे। जैसे अयूब खान ने दी थी, आपको भी पता होगा, शायद आपकी एज नहीं हो, मेरी तो एज इतनी है कि मेरे सामने ये नई कराची आबाद हुआ, अयूब खान ने दिया। इस तरीके से तमाम लोगों को जगह दें, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। किसी एक जगह को मिनी नई कराची बना के उसको जगह दी जाए लोगों को बाकायदा। वरना आपको पता है कि आजकल इतनी पोजीशन किसी की भी नहीं है जो हम इस मकान को खरीद सकें, ठीक है ना। और बहुत से मसले हैं। अब ये है कि आप इसको या तो रेगुलाइज कर दें, और जगह नहीं है इसकी, मेरे ख्याल से तो रोड तो हैं मौजूद एक्चुअली सारे, उनको ही अच्छा कर ले तो ज्यादा बेहतर है। अब हमारे रोड तो वैसे भी जो हैं मौजूद वो भी अच्छे नहीं हो रहे। इस वजह से थोड़ा सा ख्याल करें, गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब लोगों का ख्याल रखें, उनके लिए कोई ऐसा नेमुल बदल निकालें जो उनके फायदे में हो। बस ये रिक्वेस्ट है उनसे। बस तो सही नहीं हो रहा, जो हो रहे थे वो भी खराब हो गए, और यहाँ पे गटर लाइन का पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतनी मजबूरी में रह रहे हैं, परेशानियों में, किसी से हम कोई शिकायत ही नहीं करते। भैया क्या करें बेटा, अब गरीब आदमी हम कर क्या सकते हैं। एक लाइन तो गटर लाइन डलवा नहीं सकते हम, और रह भी रहे मजबूरी में गटर खोद के तो वो रोड में पानी आ जाता है। ये लाइनें तो सही नहीं कर रहे ना पानी की। ठीक है, क्या मुतालबा? 20 साल यही मुतालबा है हमारा कि भाई जगह दी जाए और पैसे दे दें हमें 50,000। ठीक है, जगह दी जाए और पैसे दी पैसे। अब ये देखे छोटे से घर, नीचे बहू रहती है, ऊपर मैं रहती हूँ। इसके 2 बच्चे मेरे बेटे के, बताओ काम है कभी नहीं है। अब बताओ क्या करें। अभी तो खाना लाई अभी रखवाया नहीं मैंने आपके घर में, वही खाएंगे हम। तुम ये बताएं, पेट के लाले पड़ रहे थे, ये टूट जाइए हम कहाँ रहेंगे। छोटे मासूम बच्चे ये है, देखो ये रहे 2 बच्चे, ये मेरे बेटे के 2 बच्चे हैं, ये देख ले कहाँ जाएंगे ऐसी सर्दी में। ये देखे रोजगार है नहीं है मेरे बच्चे का। बीवी चुप, अब उसको भी जाएगा तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना बीवी को, मगर वो खामोश रहती है, ये सोचती है मेरी शौहर का काम ही नहीं, क्या करे। मुझसे भी नहीं कुछ कहती कि अम्मी ये ला के दो। अभी भैया बताएं, इसलिए अच्छी कहीं लड़की मिलेगी? क्या बात, जबरदस्त। ये बताएं आप क्या कहेंगे? नहीं बस अब यही कहेंगे, जाहिर तो भाई घर तोड़ लें तो कम से कम रहने का ठिकाना तो है। हम तो खुद यहाँ किराए पे रहते हैं, कहीं और जाएंगे तो वहाँ भी किराए पे रहेंगे। किराया कितना है, बच्चों का काम नहीं है, और मैं तो खुद बेवा हूँ, किराए पे रहती हूँ। मैं तो खुद लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही हूँ। हम भी यही कहेंगे, घर टूट रहे हैं तो घर मिल जाए, हमें भी मिल जाएंगे। लोगों के साथ किराए पे रहते हैं हम भी, सभी परेशान हैं। अच्छा चले, ठीक है ठीक है, हम तालबा आप तक बस मेरा मुतालबा जी। आप, मैं आपसे माइक तो लगा रहा था आपको। और 8 घर तोड़े, हम सबर करके बैठ गए। मेरी बहन बेवा थी, उसके मकान तोड़ दिए, बहुत परेशान हो रहे। झोपड़ी बना के रह रही हूँ, कोई गुंजाइश नहीं है। इतना परेशान है, हद से ज्यादा। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? मेरा बुढ़ापा ही गुजर गया, 40-50 साल हो गए। क्या मुतालबा करेंगे? भाई जगह दे, 50,000 कर दे, बहुत परेशान है हम लोग। आप क्या कहेंगे आंटी? तो यही कहूँगी, मकान की वजह से मुझे मकान चाहिए, या तो तोड़ रहे हैं तो हमें जगह चाहिए, या तो ये जगह को तोड़े ही नहीं, क्योंकि गरीब इंसान है, अपने खाने को पूरा कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। या तो लीज कर दें, यहाँ गरीब इंसान है, यहाँ कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। 50 साल हो गए हमें रहते हुए। बच्चों का बचपन से लेकर जवानी हो गई उनकी, जवान कर दिया बच्चों को। अब ऐसे नहीं हो रही, कितने साल से रह रहे हैं इन झुग्गियों में। अब ये अचानक खबर दे रहे तो हमें तो कुछ देना है, पैसा भी दे और मकान भी दे, हमें जमीन भी दे, जब बनाए। बेवा औरत है, कहाँ जाए।
ये बताओ। और जिस बस। दिन से है ना ये तोड़ने का बोला है, जब से हम लोग, और मैं तो शुगर की मरीज हूँ, खुद परेशान हो रही हूँ, मैं खुद बहुत परेशान हो चुकी हूँ। रात को आ जाए गिराने, बच्चे सो रहे हैं। हाँ। क्या हो? हमारा यही मुतालबा है सिंध हुकूमत से कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा मुतालबा है कि ये 70 साल पुरानी आबादी है, ठीक है ना। इधर हम बच्चे आए थे, आज हमारे बच्चे हो गए। अगर इन गरीबों को तोड़ रहे हो, ये हमें पता है ये 6B लग रहा है, इंडस्ट्री एरिया की जगह है, लेकिन ये इतनी पुरानी आबादी है जब ये एक इंडस्ट्री एरिया की भी बुनियाद नहीं थी। ये जब कहाँ थे, जब साइन क्यों नहीं करे जज साहब ने? अगर इनको तोड़ा जा रहा है तो यही मुतालबा है कि हमारा सिंध हुकूमत से मुतालबा कि इन गरीबों को इनका हक दिया जाए, ठीक है ना। शुक्रिया। गरीब लोग हैं हम लोग, जाएंगे कहाँ? या लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, घर का किराया कहाँ से देंगे? ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको दिन में सिर्फ 2 टाइम खाना मिलता है, सुबह खाएंगे, शाम का पता नहीं खाना है नहीं। क्या मुतालबा करें? अगर गवर्नमेंट हमें इसके बदले जगह देती है तो सही है, वरना हमारी क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप कुछ कहेंगी? बिल्कुल, गरीब लोग हैं, मजदूर पेशा, एक तनख्वाह में 5 बच्चे 6 बच्चे पालना मुश्किल होता है। महंगाई के इस दौर में घर को चलाना मुश्किल है। अगर हमें बेघर कर दिया गया तो हम कहाँ जाएंगे? ये मैं अकेली तो नहीं हूँ इस पे, मेरी पूरी आबादी इसी तरह की गरीबों की आबादी है सारी। अगर इसका नेमुल बदल देते हैं और सपोर्ट देते हैं तो हमें इतराज नहीं होता है, लेकिन अगर हमें यहाँ से बिल्कुल बस मार करके फेंक दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? बच्चियां, जवान बच्चियां हैं, बच्चे हैं और बिखर जाएंगे। वैसे माशरे का क्या हाल बना हुआ आपको पता है। मजीद दहशतगर्द तैयार हो जाएंगे, खुदकुशियां ज्यादा होंगी। लाजिमात है जो आप देख रहे हैं, मीडिया पे ही देख रहे हैं ना कि बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियां हो रही हैं। बाप औलाद को मार रहा है, पूरे खानदान को खत्म कर रहा है, तो यही होगा, फिर ये जराइम और बढ़ जाएंगे। क्या करेंगे? मुतालबा तो हमारा यही है कि आप हमें जगह दे दीजिए, हमें हमारी रिहाइश की जगह दे दीजिए और उसके थोड़ा सा हम अपने 4 दीवारी करके अपने सुकून से बैठ जाएं, इज्जत को लेकर अपनी, ठीक है। हमें और एतराज नहीं है, मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं करेगा। अगर सबको सबके हुकूक अगर मिल जाएंगे, जगह मिल जाए, नेमुल बदल, सब रह लेंगे ना, हम कोई पथराव करेंगे। और ये बताएं, यहाँ औरतें भी कंपनियों में जा रही हैं, मर्दों को रोजगार नहीं है, ठीक है। कोई किसी से 50 रुपए उधार ले लेता है तो दोबारा देने के काबिल नहीं रहता, वो कैसे करेगा पूरा? ठीक है, अगर आप लोग कर सकते हैं, अगर ये मीडिया से हमारी बात, अगर कहीं हमारा मुतालबा पूरा हो सकता है तो प्लीज हम आपके बहुत मशहूर होंगे। क्या ये बात हमारे आगे तक पहुंचा दें? ठीक है, थैंक यू। वेलकम। कैसी मासी? ठीक है, क्या कहेंगे आप? भाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट से इल्तिजा है, हमें किसी पार्टी से कोई गिला नहीं। पार्टियां तो अपना अपना काम दिखाती हैं, जोर करती हैं बेचारियां, वो हमारे लिए कोशिश कर। असल तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट हमें छतों से उठा रहे हैं। जब हम लोग बैठ रहे थे 50-60 साल पहले, तो जब भी हमें उठा देते, हमारे बच्चे पैदा हो गए, जवान हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, हम बूढ़े हो गए। यहाँ पे हमें सिर्फ छत छुपाने की जगह चाहिए। हम गरीब लोग हैं, यहाँ ज़कात खैरात सब, रात को कड़वी रोटियां बांटने आते हैं, हम तो गुजारा करते हैं। 1-1 महीने 15-15 दिन गोश्त का मुंह नहीं देखते। हम बहुत गरीब लोग हैं क्योंकि मुश्ताहिद लोग हैं, और गवर्नमेंट को चाहिए हमारी तरफ नजर मारे, हम लोगों को जगह इस सिलसिले में कोई बातचीत हुई आपकी किसी केडी के अफसर से? या नहीं, हमारी किसी केडीए से बात नहीं है। आए नोटिस, ये देखो नोटिस दे के चले गए। अब देखो गरीब आदमी, हम लोगों ने पेट काट काट के ये बनाया है, बंगले नहीं बनाए, ये झुगिए हैं, लेकिन हमारे लिए महल है, हमारे लिए महल है, क्योंकि हमारी सर छुपाने की जगह है बाबू। क्योंकि हम लोग ये नोटिस दे के चले गए। अब इनका काम है, हमने लाइट, देखो लाइट भी गवर्नमेंट ने लगाई, हम लाइट के पैसे भी दे रहे हैं, गैस भी लगे, हम गैस के भी दे रहे हैं, पानी भी है, लेकिन फिर क्यों हमें उठा रहे हैं? तो हम लोगों को जगह तो दें कम से कम। हम यहाँ से उठेंगे, हम खुद उठ जाएंगे, हमें आके बोलेगा फलाने दिन आपने जाना है, ये दिन है आपके पास, हमें पहले बताएं कौन सी जगह है, यहाँ से हम अपना सामान उठा के वहां जाए। देखो 4 दीवारी करके हमारे जवान बच्ची हैं, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अंधा है। इस पट्टी में आप घरों में जाके देखो, मेरे घर में देखो, इमारत तो बनी हुई, लेकिन घर में देखो फ्रिज नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, सिलाई मशीन नहीं है, बेरोजगारी। अभी मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, वो भी पार्टी में थे, किसी में पीपल पार्टी में। हमें पार्टी से कोई गिला नहीं, क्योंकि पार्टी बेचारी एमपीओ में हो, कोई भी पार्टी हो, जो हमारे साथ है हम उसके साथ। इसमें कोई भी पार्टी, हालांकि मैं पीपल पार्टी की वर्कर हूँ, मैं एमपीओ में थी, 18 साल रही हूँ, वो भी मेरी अपनी पार्टी। ये सारी पार्टी हमारे अपने, हम मुसलमान हैं, हम सब एक हैं। जो हमारा गरीबों का साथ देगा और हम उसी के साथ हैं। असल तो अभी गवर्नमेंट की हमारी क्या मुतालबा करने जा रही हैं? मैं मुतालबा ये करना चाह रही हूँ कि भाई या हमारी हुकूमत है, हुकूमत से ये इल्तिजा है कि हमें छोटी छोटी जगह देने वाले,
हमारी फैमिली के हिसाब से। हम एक एक कमरे की भी जगह मिल जाएगी, हम शुक्र अदा करेंगे। गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि हमें जगह दी जाए। बस गरीब आदमी की सिर्फ यही है कि हम किराए से बच जाएं। इतनी महंगाई हो गई है, प्याज देखो, हर चीज देखो कितनी महंगी है, हम खा ही नहीं सकते। गरीब आदमी गोश्त नहीं खा सकता, कोई सब्जी अच्छी नहीं खा सकता। एक आलू है जो हमारे नसीब में चल रहे हैं, दाल है वो भी हमारे नसीब में चल रही है, इसके अलावा हम कोई बड़ी डिश खा नहीं सकते। हम लोग कैसे नहीं थे, गरीब हैं, मुझसे कहें कोई ठेले लगाते हैं। आप देख लो बस्ती का हाल क्या हो रहा है। आप वोट लेते हैं चले जाते हैं, देखते नहीं बस्ती को। बस हमारा तो ये इल्तिजा है कि हमें सिर्फ छत चबाने की जगह दे, भले उठाएं, हम उठने की तैयार है। अगर यहाँ पे लीज हो सकती है, गवर्नमेंट के हाथ में है तो कर दें, नहीं कर सकते तो हम उठने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे को छत चबाने की जगह चाहिए। बस हम ये नहीं करें तोड़ा फोड़ी बदमाशी, क्योंकि गवर्नमेंट से बड़ा बदमाशी नहीं है। हम बदमाशी नहीं करेंगे, हमें तो सिर्फ छत चबाने के लिए जगह चाहिए और ये हमारे को जगह मिल जाए। नहीं चाहिए, गवर्नमेंट जगह नहीं दे सकती तो पूरी आवाम को लो और समंदर में डाल दो, ताकि पाकिस्तान का नाम हो कि पाकिस्तान कितनी अच्छी हुकूमत है कि अपनी आवाम को जगह नहीं दी, समंदर में डाल दिया। हमारे लिए आखिरी यही इल्तिजा कि समंदर में डाल दे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? क्या कहेंगे आप, रिजल्ट होने जा रही है जो ये फूकने जा रहा, इन्होंने पानी भी बंद कर दिया, अब सुना बेग बक्के भी बंद कर दिए। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? और ये कोयेंगे को हमें जगह देंगे या हम पूरे जैसे फलस्तीन का हाल हुआ है वैसे पाकिस्तान का भी हाल करना चाह रहे हो? क्या करूँ? क्या मुतालबा करेंगे? हम ये मुकाबला करते हैं जगह के बदले में जगह का, और वो भी भंगा के गए। हमारे इतने औकात नहीं है, हमको ये जंगल बैठे हुए हैं। कैसी अम्मा, ठीक हो? ठीक हो, क्या कहेंगे? बस टूटने का हो रहा बेटा, क्या करना, कहाँ जाएंगे हम लोग गरीब आदमी, और ये सोच रहे हैं बैठे हम तो। बस कब से रह रही हैं यहाँ पे? मेरे को तो कितने साल हो गए यहाँ अच्छा। बहुत साल। क्या मुतालबा करेंगे? क्या मुकाबला करें, बस यही कि रहती रहेंगे, क्या करना चाहिए, बस यही कर सकती हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे यार, ये गरीबों के हक में कम से कम पूरा हो तो होवे, कम से कम मकान सर छुपाने को तो जगह मिले। भाई यही है हम लोगों की अपील, और क्या है, यही कह सकते हैं भाई। आप बैठे रहो हैं, कोई हम आप अब से नहीं बैठे, 40-50 साल तो हमारे को हो गया, और वैसे बोलना 70-80 साल के हो गए इधर बैठे को। यही मसला हमारा, हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी, बेवा रान बेवा हो रहा था। क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा क्या, यही हमारे घर ये रोड बड़ा कर ले, हमारे घर यही रहा, और क्या मुतालबा बेटा, यही है। ठीक है, ओके। ये कि काफी टाइम से और काफी सालों से जगह आबाद है, ये लीगल जगह है एक तरीके से। हम इतने पुराने रिहायशी हैं यहाँ के, 40 साल हो गए लोगों को रहते हुए, लेकिन आज गवर्नमेंट जो है वो एकदम नोटिस भेज रही है कि अनलीगल जगह है। लोगों के पास सबूत बिल वगैरह सब कुछ मौजूद है कि हम यहाँ के कितने पुराने रिहायशी हैं। ठीक, क्या बोले? हाँ, तो जगह क्यों तोड़ी जा रही है? बच्चे खासे इंसान यहाँ पे रह रहे हैं, एक अरसे से रह रहे हैं। हम भी यहाँ से छोटे बन, यहीं पैदा हुए, यहीं से बड़े हुए, यहीं से हम शादी होकर गए, और हमारे बच्चे माशाल्लाह से बड़े। अब इसको तोड़ने का मकसद क्या है? अच्छा खासा इंसान रह रहे हैं, सब इज्जत के साथ रह रहे हैं, अपने कमा रहे हैं, अपने खा रहे हैं, ना किसी से कुछ लेना ना देना, फिर ये सब क्यों? क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा ये कि यहीं पे बस रिहाइश जितना छोड़ी जाए सबकी, सब खुश है। 75 साल हो गए जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले मीडिया को सबको सलाम करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि हमारे जो कराची का ये हिस्सा है सबा सेलमा, क्यों ये तोड़ा जा रहा है? आगे के हिस्से तो टूट नहीं रहे और इस पर आ रही है, एक्शन ले रहे हैं, क्यों लिया जा रहा है? क्या ये बहनें गरीब नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, रोडों पर आ जाएंगे? कुछ लिहाज का है, कुछ परेशानी हमारी हल करें, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। कहाँ बैठे हैं अपने बच्चों को लेके हम भाई, कहाँ बैठे? 30-40 साल हो गए, जवान बच्चे हैं, रान बेवा, कोई सहारा नहीं है। हमारा सहारा जो तोड़ रहे हैं तो कहाँ जाए? तो फिर हमारा कोई हिसाब करे ना, हमें कहीं ठिकाने में बिठा ले। रोड तोड़ा जा रहा था, आगे पीछे का भी तो तोड़े, क्या यहीं का ही तोड़ेंगे रोड हमारा? कहाँ जाए हम लोग अपने बच्चों को लेके, कहाँ जाके बैठे? ना हमारा कोई ठिकाना है, ना हमारा कुछ है। लोग तो खेल बना रहे हम लोगों की जिंदगी से। क्या मुतालबा करेंगे? यही करेंगे, आप जगह तोड़ ले तो फिर जगह के बदले जगह दो, कहीं तो दो ना, हमें तो बिठा लो ना। कहाँ जाएंगे? यही है ना, नहीं तो मेहरबानी है, नहीं तोड़े। हम तो जैसा कहते हैं कि गवर्नमेंट तो लगा जा रहा, गवर्नमेंट क्यों सो रही है? गवर्नमेंट मदद करे ना हमारी, वैसा खड़ी होती है ना गवर्नमेंट के गरीबों का साथ है। हमारा मजाक नहीं बनाया जाए, क्योंकि हम भी मुसलमान यहाँ भी कौम है, सब एक मुट्ठी एक जान है।
कहाँ लेके बैठे इन बच्चों को? नहीं तो मिट्टी का तेल लाए हमारे ऊपर जला दे हम लोग, हम आप ही खत्म हो जाएगी। आप क्या कहेंगे? हम यही चाहते हैं, हमारी जवान बेटियां हैं, घर के बदले अगर तोड़ना चाहते हो ना, घर के बदले घर दो। हमें कुछ शिकायत है, हम हटने को तैयार है। आप क्या? ऐसे हमें बेघर तो नहीं किया जाएगा। रोज कोई ना कोई आता है, हमें परेशान करता है, नोटिस वगैरह दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ पर जाएंगे? अभी कहते हैं 22 तारीख को टूटेगा, 28 तारीख को टूटेगा। हम लोग बहुत परेशान है। हमारी यही अपील है हुकूमत से कि हमारे घर नहीं तोड़े जाए। अगर तोड़े जाते हैं तो हमें जगह के बदले जगह दे और हमें इतने पैसे दे कि हम बना के रह सके। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कहीं और किराए पे मकान किराया नहीं भर सकते, यहाँ पेट का पूरा नहीं होगा, किराया का भरेंगे। महंगाई हो चुकी है, आज पेट पालना मुश्किल है, किराया कहाँ से हम लोग कहाँ से देंगे? सूरत की मदद भी नहीं है यहाँ, किसी सूरत की मदद तो है ना, करें तो आवाम को खड़ा कर लेंगे। करो भी मदद तो हमारी भी तो करे ना आवाम मदद। यहाँ किसी चीज का भी इंतजाम नहीं है। यहाँ अपनी मदद आपके तहत हम लोग रहते हैं। ना सेवरेज का इंतजाम है, ना पानी का, ना गैस का, लेकिन फिर भी हम लोग रहते हैं। हमारी छत अपनी है कि हम बैठे हुए यहाँ पर, कोई हम लोगों ने कब्जे नहीं करे हुए। लिखा हुआ यही आया नोटिसों पे कि कब्जे ग्रुप की जगह है। हम लोगों ने कब्जे नहीं करे, हम लोगों ने खुद खरीदे अपनी मेहनत की कमाइयों से, जैसे भी खरीदा है। हमारी बस यही अपील है कि हमारे घर नहीं तोड़े जाए, अगर तोड़ते हैं तो हमें जगह के बदले जगह दिया जाए। आप क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ ये 75 साल पहले की आबादी है भाई, यहाँ गरीब आवाम है। हमें पाक आर्मी से इंसाफ चाहिए और ये जगह किसी की भी ना तोड़ी जाए। सब गरीब रहते हैं यहाँ पर और मेहनत मजदूरी करके लोगों ने अपनी जगहें बनाई हैं। जो तकलीफ है वो आवाम से शेयर करें कि हमसे क्या तकलीफ है और हमारी जगहें ना तोड़ी जाएं। बस ठीक है। हुकूमत पाकिस्तान से भी, वजीर आजम से, सबसे यही इल्तिजा है कि हमारी जगहें ना तोड़ी जाए। जिस वक्त हम मौजूद है नई कराची सेक्टर 5G में, जहाँ पे हाई कोर्ट के अहकामात की पैरवी करते हुए KDA ने इंक्रोचमेंट के लेटर इशू कर दिए हैं और यहाँ पे लोगों का यही कहना था कि इनका मुतालबा था कि हमें मुताबादिल जगह दी जाए। यहाँ पे हम लेबर तबका यहाँ रहता है, बहुत मेहनत मजदूरी वाला तबका रहता है कि हम सर छुपाने के बाद जगह नहीं है, तो हमें ऐसा करेंगे हमें कोई मुतबादिल जगह दी जाए ताकि हमारे बच्चे वहाँ पे सुकून से जिंदगी गुजार सके, हमें छत मिल सके और हम आसानी से गुजारा कर सकें। और मौजूद अदालत का जहाँ पे एहसन इक़दाम है शहर कराची की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसमें इंक्रोचमेंट है और गैर कानूनी बाजियों को मिसमार करने के लिए जो इक़दाम किए हैं वो भी लायक तहसीन है। कैमरामैन टीम के साथ अफाक अहमद सिद्दीकी, 3M न्यूज़ कराची।